जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज सुबह से साहब पंजाब में पटियाला में एक तमाशा चल रहा है बहुत जबरदस्त। कोई वहाँ शिवसेना के एक तो ये जो पंजाब में जो शिवसेना है ना, इसके बहुत सारे गुट हैं और कई बार तो लोग कहते हैं कि जो ओरिजिनल शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे वाली, बाल ठाकरे वाली, उससे इन गुटों का कोई संबंध ही नहीं। जिसका मन करता है, किसी भी सो कॉल्ड हिंदू संगठन का मन करता है तो वो शिवसेना बना लेता है अपनी एक। तो तब वो कोई एक शिवसेना का कोई एक लोकल लीडर था सो कॉल्ड शिवसेना का, उसने ये अनाउंस किया आज के दिन। अनाउंसमेंट पहले से ही कर दी थी कि आज हम वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो वो है ना, वो एक वहाँ यूएस में बैठ के जो बकवास करता रहता है, उसका कोई पुतला उतला फूकेंगे और खालिस्तान कोई मुर्दाबाद दिवस मनाएंगे। तो ऐसी उसने घोषणा की थी पटियाला में और ये घोषणा पिछले कई दिनों से कर रखी थी। तो आज के दिन साहब वो बहुत सारे सिख संगठन जो है पटियाला में इकट्ठे हो गए और फिर वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त कम्युनल क्लैश हुआ और वो सारे सिख संगठन काली माता मंदिर पे इकट्ठे हो गए और फिर काली माता मंदिर पे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सिख संगठनों ने काली माता मंदिर पे अटैक किया और उसके बाद मंदिर के बगल में कोई बिल्डिंग थी वहां से पथराव हुआ और सारा दिन ये तमाशा चलता रहा। और जो सिख संगठन थे वो कृपाणे लहरा लहरा के और बड़े बड़े भाले बर्छे लेके जो है वो पटियाला की पूरी सड़कों पे वहाँ पे मतलब अराजकता का नंगा नाच होता रहा। हम सब ने वीडियो देखे वो और पूरे पटियाले में ये माहौल रहा। और चूंकि मेरा तो मैंने पटियाला में पढ़ाई की है, मैंने अपना ज़िंदगी का करियर पटियाला से शुरू किया है, तो वहाँ पे एक बड़ा मेन सिटी का एक बहुत बड़ा चौराहा है जिसको आप सिटी का मेन चौराहा भी कह सकते हैं, फुहारा चौक। तो फुहारा चौक पे एक बहुत बड़ा ना फुहारा लगा हुआ है, तो उस फुहारे के ऊपर चढ़ गए और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे सारा दिन। और उसके अलावा सारे शहर में जो है वो कृपाणे लेके घूमते रहे और ये तमाशा सुबह से चल रहा था। अभी अभी शाम को खबर आई है कि पटियाला में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और विभिन्न गुट जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को जब पहले से मालूम था तो उन्होंने उस जो सो कॉल्ड शिवसेना वाला लीडर था उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया और आज के दिन क्यों नहीं प्रिवेंट किया। और इतनी सारी जब सिख जथेबंदियां हाथों में कृपाणे लेके बाहर से पूरे पंजाब से जो वहां पहुंची थी, तो उनको पहले ही सीमा पे क्यों नहीं रोका गया और उनको आखिर पटियाला तक और उसके बाद उस काली माता मंदिर तक क्यों पहुंचने दिया गया। इस चीज को पहले ही क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया गया और ये किसका फेल्यूर है। पंजाब पुलिस क्या कर रही थी, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इस प्रकार के सवाल उठना तो स्वाभाविक है और उठ रहे हैं। फिर शाम 5-5:30 बजे एक न्यूज़ आई कि पटियाला में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो तब मैंने कहा साहब बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, पंजाब भी तो बड़े खुश होंगे कि साहब बहुत सालों बाद पंजाब में वापस कर्फ्यू लगा है साहब, तो पुराने दिन लौट आए। हम लोग ना समटाइम्स वी बिकम वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड डेज। ओह माय गॉड, क्या सुहाने दिन थे। शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, शाम को 7 बजे मरकट जैसा सन्नाटा हो जाता था पंजाब की मुख्य शहरों की सड़कों में। गांव की तो बात छोड़ दो, शाम को 7 बजे सड़कें ऐसी सुनसान हो जाती थी जैसे अघोषित कर्फ्यू पूरे पंजाब में। और तब हमने तो वो माहौल पूरे 15 साल देखा है, 1-2 दिन नहीं, 15 साल तक। अंधेरा होने से पहले घर के सभी मर्द घर वापस लौट आए और गर्मियों में सब 7-7:30 बजे सड़कों पे ऐसा भयानक सन्नाटा होता था कि आप सोच नहीं सकते। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो साहब मुबारक हो जी, द गुड ओल्ड डेज हैव रिटर्न्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ आम आदमी पार्टी। मुबारक हो पंजाबियों, आपने इतनी एक शानदार गवर्नमेंट चुनी है कि उसने आने के 10 मार्च को आई थी ना, 10 मार्च 10 अप्रैल, 1 महीना 20 दिन के अंदर अंदर
पंजाब में साहब कर्फ्यू लगवा दिया गया है, क्या गवर्नर। और साहब ये नॉलेज शेयरिंग, ये नॉलेज लेके लाई है गवर्नमेंट, इतना भयंकर नॉलेज शेयरिंग हुई है दिल्ली से कि साहब कर्फ्यू लग गया। तो मैंने ना आज भगवंत मान साहब को एक ट्वीट किया, मैंने कहा मान साहब मुबारक जी, पर मान साहब अगर आपने MOU साइन करना ही है ना किसी चीफ मिनिस्टर के साथ करो, ये आपने दिल्ली के डिप्टी मेयर से तो यार MOU साइन किया। अच्छा, डिप्टी मेयर को क्या पता है कि लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली के डिप्टी मेयर को क्या पता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? दिल्ली के डिप्टी मेयर ने आज तक कभी पुलिस के सिपाही से भी डील किया है? उसको मालूम है पुलिसिंग होती क्या है? तो साहब आप भगवंत मान साहब आप एक तो केड़ा नॉलेज ले रहे हो महाराज, केजरीवाल तो की नॉलेज देगा, मतलब मोहल्ला क्लिनिक कैसे चलाते हैं? और सर क्या बात कर रहे हो भगवंत मान साहब, आपको अगर मोहल्ला क्लिनिक कैसे चलाया जाता है ये नॉलेज लेना है तो यूपी के, पूर्वी यूपी के चांदसी अस्पतालों में जाओ सर। हमारे यूपी में ना हर एक गांव की चट्टी पे एक बंगाली डॉक्टर होता है और उसके अस्पताल का नाम होता है चांदसी अस्पताल। वो सर 20 रुपए में क्या शानदार इलाज करता है, ओनली 20 रुपीज, बंगाली डॉक्टर। और केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी सर, गवर्नमेंट पे 1 पैसे का खर्च नहीं और सिर्फ 20 रुपए में शानदार इलाज। तो सर आपको मोहल्ला क्लिनिक खोलने की जरूरत नहीं है सर, पंजाब में बंगाली डॉक्टर बिठाओ, चांद से अस्पताल खुलाओ सर, पैसे आपके पास वैसे ही नहीं है। मान साहब पिछले दिनों मान साहब ने एक शगुफा छोड़ा, हम जी जांच कराएंगे, वी विल हैव एन इंक्वायरी कमीशन एंड दैट कमीशन विल फाइंड आउट कि 3 लाख करोड़ का कर्जा किदा होया। तो भगवंत मान साहब ने अनाउंस किया कि 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हुआ इसकी जांच कराएंगे, और उन्होंने ये भी कहा हम रिकवरी भी करेंगे, वसूली भी कर लेंगे। वो 3 लाख करोड़ किथे गया? तो भगवंत मान साहब वो तो 3 लाख करोड़ ही सीगा महाराज, तुसी तो उन्होंने 4 लाख करोड़ बनाने चले गए सीगे, याद है? भुल गए आप? कुर्सी पर बैठते ही एक कटोरा, वो कशकोल कहते थे, इमरान खान जाता था ना IMF में माने, तो वो पाकिस्तानी बोलते कशकोल लेके तुर पिया सऊदी अरब वाल ते IMF वाल, तो वो कशकोल तो हमारे यहाँ नहीं, लोग समझेंगे। आप भी कटोरा लेके ना मोदी साहब के पास चले गए थे, जी साडी हालात बहुत खराब है, सानू 1 लाख करोड़ रुपया दे दो। तो साहब जो कर्जा 3 लाख करोड़ का था ना भगवंत मान साहब, आप उसको 4 लाख करोड़ बनाने चले गए थे मोदी साहब के पास। तो मोदी साहब ने आपको खैर जो भी किया वो वापस तोड़ दिया। अच्छा, कर्जा लेके आपने करना क्या था साहब? मुफ्त बिजली बांटनी थी 300 यूनिट, और सभी जनानियों को 1-1 हजार रुपया देना था। फिर आप पूछते हो 3 लाख का कर्जा कैसे हुआ, हम वापस वसूली करेगा? और साहब आप एक बात बताओगे भगवान साहब, कई लोगों ने RTI भी डाली, बड़े सवाल उठे हैं कि जब से आपकी गवर्नमेंट आई है सर, आपने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अखबारों में अपनी फोटो छपवा के जो फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट्स दिए हैं उस पर कितना पैसा खर्च किया भगवान साहब आपने, भगवंत मान जी? और वो पैसा किसका था? पंजाब गवर्नमेंट का ना भाई। पंजाब गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट, फुल पेज फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट्स गुजरात के अखबारों में और गुजरात के टीवी पे हर 10 मिनट बाद, भगवंत मान साहब आपकी पंजाब गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट क्यों चल रही है गुजरात में? पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा, पंजाब का पैसा गुजरात के अखबारों में विज्ञापन देके क्यों खर्च किया जा रहा है? तब आप दुनिया के 3 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे हो, पहले अपना तो दो कि आपने जब से ये पंजाब में गवर्नमेंट बनाई है कितना पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च किया? सर भगवंत मान साहब, अरविंद केजरीवाल को आपने 80 कमांडोज और 8 से ज्यादा, आई थिंक 10 या 12
एसयूवीज, फॉर्च्यूनर गाड़ियों की डिटेल दी है कि जब वो दिल्ली आता है ना तो 80 पंजाब पुलिस के कमांडोज उसकी सुरक्षा में लगते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहता था हम तो जी मारुति 800 में जाएंगे, हम तो जी एक कमरे के फ्लैट में रहेंगे, हमारा एमएलए तो जी 1 BHK में रहेगा, हमको बंगला नहीं चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो आज 36 कमरों के घर में रहता है दिल्ली में, जो कि कहता था मैं तो 1 BHK से चीफ मिनिस्टरशिप करूंगा। वही अरविंद केजरीवाल है जो पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति बदलने आया था। आज उसको 80 पंजाब पुलिस कमांडोज और 10 या 12 फॉर्च्यूनर गाड़ियों का डिटेल बंदोबस्त उसके साथ चलता है। सर ये पैसा किसका खर्च हो रहा है? अच्छा, अरविंद केजरीवाल पे ऐसा कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है जो उसको 80 कमांडोज की सुरक्षा दी गई है पंजाब में? हाँ जी सर, प्लीज सर, पब्लिक जानना चाहती है। भगवंत मान साहब, तो सर 3 लाख करोड़ का कर्जा 4 लाख करोड़ क्यों नहीं होगा जब आप अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी पे इतना खर्चा करोगे? पुलिस तो सारी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगी है सर, पंजाब पुलिस। तो पटियाले में कौन सर लॉ एंड ऑर्डर सुधारेगा? तो सर मैंने आज ना सुबह एक पोस्ट लिखी सर भगवंत मान साहब कि सर अगर आपको MOU साइन करना है ना तो योगी बाबा से साइन करो, वो आपको बताएंगे कि 25 करोड़ का स्टेट कैसे चलाया जाता है। 25 करोड़ के स्टेट में किसी गुंडे, बदमाश, किसी दंगाई, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जोर से चूं बोल दे, वो किसी को डिस्टर्ब कर दे, वो कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने वाला कोई एक बयान दे दे या कोई आयोजन कर दे या कोई पत्थर चला दे। सर आपको मालूम है पिछले 4 दिनों के अंदर पूरी यूपी से, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सभी लोगों ने अपने आप लाउड स्पीकर उतार लिए जी। भगवंत मान साहब, सिर्फ योगी बाबा ने, चीफ मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया कि सभी धर्मस्थल नियमों का पालन करें, आपके लाउड स्पीकर की आवाज आपके परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए, ये नियम है। और अनावश्यक जो गैर कानूनी लाउड स्पीकर लगे हैं उतार लिए जाए। पूरा सोशल मीडिया उन फोटोग्राफ से भरा हुआ है जहां एक एक मंदिर ने और एक एक मस्जिद, गुरुद्वारे ने अपने लाउड स्पीकर उतार लिए और कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं से कोई चूं चपड़ नहीं हुई, कहीं से कोई दंगा बवाल नहीं हुआ। हाँ जी सर, कल की घटना है कि अयोध्या की एक मस्जिद में कुछ हिंदू लड़कों ने एक पवित्र पुस्तक फाड़ के उसके कागज फेंक दिए और कोई मांस का टुकड़ा उकड़ा फेंक दिया। 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने उनको टांग दिया, उल्टा लटका दिया और आज खबर आई है कि उन सबके घरों में बुलडोजर फेरने की तैयारी हो गई है। अभी जो उनका जो मेन गैंगस्टर है, जो मेन सरगना था ना, वो गिरफ्तार नहीं है और सारे हिंदू लड़के थे, उसमें कुछ ज्यादातर ब्राह्मण थे और बाकी अन्य जातियों के, हमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब साहब, योगी बाबा की गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि गड़बड़ी करने वाला, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाला, गुंडा बदमाश मवाली किस धर्म का है और किस जाति का है। जो है उसको उल्टा टांग दो, उसकी सारी गुंडागर्दी पीछे के रास्ते से निकाल दो। तो सर गुंडे मवालियों, बदमाशों को, गुंडा एलिमेंट्स को, माफियाओं को, गुंडे पॉलिटिकल वर्कर्स को, गुंडे रिलीजियस वर्कर्स को, रिलीजियस फैनेटिक्स को कैसे सुधारना चाहिए, कैसे सुधारा जाता है, और सिर्फ एक बार कह देने भर से लाउड स्पीकर उतारो और पूरे यूपी के लाउड स्पीकर उतर गए। तब इतनी हनक सरकार की कैसे बनाई जाती है? सर ये नॉलेज शेयरिंग अगर करनी है तो योगी जी से करिए, ये नॉलेज केजरीवाल के पास नहीं है।
केजरीवाल सिर्फ फ्री फोकट की फर्जी योजना दे सकता है कि डीटीसी को, औरतों को फ्री बस में चला के डीटीसी को कैसे बर्बाद करना है। जिस डीटीसी में कभी 8,000 बसें होती थी उसको 3,000 खटारा बसों वाली सर्विस कैसे बनाना है, कैसे लोगों को फ्री फोकट की आदत डालनी है, कैसे हर विधानसभा में नई नई झुग्गियां बनानी है, कैसे सड़कों पे कबाड़ियों के स्टॉल खुलवाने हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पास तो यही नॉलेज है। बाकी मोहल्ला क्लिनिक का मैंने आपको बता ही दिया कि सर बंगाली चांद से अस्पताल वालों से सीख लो यूपी में आके कि 20 रुपए में गरीब आदमी का इलाज कैसे किया जाता है। तो सर नॉलेज शेयरिंग भगवंत मान साहब अगर आपको करनी है तो आके यूपी गवर्नमेंट से एक MOU साइन कीजिए और बाबा जी के हाथ जोड़िए, उनका आशीर्वाद लीजिए। संत महात्मा है, वो आपको बताएंगे कि इतना बड़ा स्टेट, सरकार की हनक, सरकार का इकबाल, कैसे इतना बड़ा स्टेट चलाता है, किस गवर्नेंस क्या होती है, पुलिस का और प्रशासन का हनक पब्लिक में क्या होती है, ये सीखना है तो सर यूपी से सीखो। बाकी आपके शासनकाल में पहला कर्फ्यू पटियाले में लगा सर, बहुत बहुत मुबारक जी ਤੁਹਾਨੂੰ। रब करे पंजाब इदा ही दिन रात तरक्की करे सर, जल्दी संभालो सर, नहीं तो पंजाब वैसे ही बहुत पिछड़ चुका है। भगवंत मान साहब आपसे बड़ी आशाएं हैं लोगों को, बड़ी बहुत आशाओं से पब्लिक ने आपको वोट दिया है सर। 92 सीट्स मजाक नहीं होती सर, कितना बड़ा मैंडेट और कितना बड़ा भरोसा भगवंत मान साहब आपके ऊपर किया है। एक तो अपने स्टेट को ना, ये अरविंद केजरीवाल के पैरों में गिरवी मत रखो यार, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट माय डियर फ्रेंड, प्लीज डू इट। अरविंद केजरीवाल को अपने पंजाब में मत घुसने दो, ये तुम्हारे आपके पूरी गवर्नेंस का और हमारे प्यारे पंजाब का बेड़ा गर्क कर देगा ये आदमी, इससे बचो। तो साहब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।